IMF और पाकिस्तान। मुझे IMF और पाकिस्तान का मुस्तकबिल कुछ ज्यादा ताबनाक नजर नहीं आ रहा। दुनिया के मालियाती शातिर एक तवील अरसे से मुसलसल पाकिस्तान पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान इनकी चालों से निकलने के लिए अपनी चालें चलता जा रहा है, मगर इस वक्त शतरंज की बसात पर हम बहुत कमजोर हैं। किसी भी वक्त मात हो सकती है। हर खाने से शय आती हुई महसूस हो रही है। ऐसी सूरत हाल से और कई ममालिक भी नुबुर्द अज़मा रह चुके हैं। आइए देखते हैं कि मात से बचने के लिए इन्होंने क्या किया। सबसे पहले एक नजर ब्राजील पर डालते हैं। ब्राजील पर गालिबन 130 बिलियन डॉलर का कर्ज था। वो किस्तें अदा नहीं कर सका था और डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, जिस पर ब्राजील ने अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और IMF को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि हम इस पोजीशन में नहीं कि कर्ज की किस्तें अदा कर सकें या इस कर्ज का सूद वापस कर सकें, क्योंकि ये इदारा कमजोर ममालिक की माशी बेहतरी के लिए बनाया गया है, मगर इसके साथ काम करने के बावजूद हमारे हालात बेहतर नहीं हो सके। इसीलिए हमारा कर्ज खत्म किया जाए, जिस पर अमेरिका ने और सऊदी पावर्स ने ब्राजील को क्लियर जवाब दिया कि आपने अपना ये सरमाया सूद समेत वापस करना है, आपके लिए कोई दूसरी सूरत मौजूद नहीं। जिस पर ब्राजील ने कौमी सतह पर एक फैसला किया और कहा, ठीक है, हम आपको सरमाया सूद समेत वापस करते हैं, मगर हमारे पास कर्ज वापस करने के लिए सिर्फ अमेज़न के जंगलात हैं। दुनिया के सबसे बड़े जंगलात जिन्हें लिंक्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, हम इसकी लकड़ी काट कर फरोख्त करेंगे और जो रेवेन्यू जनरेट होगा इससे कर्ज वापस करेंगे। सुपर पावर से एतराज किया और कहा कि अगर अमेज़न के जंगलात काट दिए गए तो पूरी दुनिया में खौफनाक मौसमी तब्दीलियां आ जाएंगी। दुनिया को यहीं से ऑक्सीजन मिलती है, बारिशें इन्हीं जंगलात के सबब होती हैं, आप ये जंगलात नहीं काट सकते। ब्राजील ने कहा, बचा कि ये जंगलात लिंक्स ऑफ द अर्थ हैं, मगर ये मुमकिन नहीं कि हम जो इन जंगलात के मालिक हैं कर्ज की सूरत में किस्तों में मौत को गले लगाएं और दुनिया साफ शफाफ हवा में सांस ले। खास सोच विचार के बाद अहले सरमाया ने इस बुनियाद पर इनका कर्ज 10 साल के लिए डेफर कर दिया, यानी ब्राजील ने 10 साल तक इस रकम पर किसी किस्म का कोई सूद नहीं अदा किया। हमारे सामने दूसरी मिसाल इक्वाडोर की है, जिस पर गालिबन 120 मिलियन डॉलर का कर्ज था और वो मुल्क भी तकरीबन डिफॉल्ट करने वाला था। दिवालिया होने से बचने के लिए वहाँ मौजूदा गवर्नमेंट ने असेंबली में ये बिल पास किया कि IMF से ये तमाम कर्ज माजी के करप्ट हुकूमतों ने लिए थे और ये सरमाया अवामुन्नास पर खर्च नहीं हुआ। कुछ लोगों के जाती मफाद में इस्तेमाल हुआ है या कुछ लोग इसे मुल्क से बाहर ले गए। लिहाजा ऐसा कोई भी कर्ज जो माजी में किसी गवर्नमेंट ने लिया था और वो उन लोगों के पर्सनल बेनिफिट की नजर हुआ, मौजूदा गवर्नमेंट उसे वापस करने की जिम्मेदार नहीं। ये सरमाया उन्हीं लोगों से लिया जाए जो उस वक्त पावर में थे। इक्वाडोर की हुकूमत इसी पॉइंट पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गई और वहां अपना केस जीत लिया। इस पर जितना कर्ज था वो खत्म कर दिया गया। कुछ अरसे पहले हजारों लोग IMF के खिलाफ अर्जेंटाइन की सड़कों पर निकल आए। ये उस वक्त हुआ जब IMF ने अर्जेंटाइन को अपनी तारीख का सबसे बड़ा कर्ज दिया, कोई 56 बिलियन डॉलर का। इस डील की तफसीलात अवाम से छुपाई गई थी। अवाम को इस बात का भी शिकवा था कि IMF कर्ज देकर गरीबों के खिलाफ जबरदस्ती पॉलिसियां मर्तब करता है, मगर अमीरों को वही सरमाया मुल्क से बाहर ले जाने की इजाजत देता है। इन एहतजाजियों ने बार बार ये मुतालबा किया कि अर्जेंटाइन IMF के खिलाफ इस केस को बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में ले जाए, ये देख कर कि कहीं अर्जेंटाइन भी अदालत में ना चला जाए। IMF ने इसके साथ हालात बहुत बेहतर कर लिए। यूनान के साथ भी IMF ने कुछ ऐसा ही किया था। मुझे वो वक्त याद है जब यूनान की किसी ATM मशीन से 60 यूरो से ज्यादा रकम नहीं निकाली जा सकती थी, मगर किसात बाजारी के नतीजे में वहाँ जो एहतजाज हुआ वो किसी इनकलाब जैसा था। वहां भी IMF को अपना रवैया बदलना पड़ा। कौमें मुत्तहिद हों और अपने मुल्क से मुखलिस तो कोई काम मुश्किल नहीं हुआ करता। इस वक्त हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि IMF मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ क्या सलूक करेगा। मैं अक्सर IMF की शराइत देख कर सोचता हूँ कि इसके मुतालबात में टैक्स लगाने का मुतालबा ज्यादातर तनख्वाहदार तबके या गरीबों के इस्तेमाल में आने वाली चीजों पर क्यों होता है। वो अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा क्यों नहीं करता। बरतानिया और अमेरिका में साल में $50,000 कमाने वाले को 40% से ज्यादा टैक्स अदा करना पड़ता है, जबकि पाकिस्तान में साल में 1 करोड़ रुपए कमाने वाले पर भी 40% टैक्स नहीं लगाया जाता। आज पाकिस्तान बहुत नाजुक पोजीशन में है। रुपए की कीमत मुसलसल गिरने के सबब इसी एक साल में हमारा कर्ज 3 गुना हो गया है।
सिर्फ $1 बिलियन कर्ज देने के लिए IMF ने हमें परेशान हाल कर रखा है। ऐसी शराइत तस्लीम कराई हैं जो हमारी खुद मुख्तारी पर सवालिया निशान हैं। हमें कुछ सोचना होगा। हमें रूस, चीन, ईरान और तुर्की के साथ बैठकर कोई लायामल बनाना होगा। हमें IMF के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ जाना होगा। अब जीने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा कदम जरूर उठाना पड़ेगा जिसके सबब IMF 10-15 साल के लिए हमारा कर्ज मुअत्तल कर दे। ये भी सोचना होगा कि ये जो अरबों डॉलर हमसे कर्ज लिए थे वो कहाँ गए।